चंगेज़ खान दुनिया का क्रूर और तानाशाह इसे इस नाम से पहचाने जाने लगा। इसने 4 करोड़ लोगों को कत्ल किया, जिसके बाद चंगेज़ उस राज्य की राजकुमारियों के साथ संबंध बनाता। इसके सैनिक आम महिलाओं की इज्जत लूटते। चंगेज़ ने बहुत ही कम समय में दुनिया के 1/3 हिस्से पर अपना कब्जा लिया और अपने साम्राज्य को दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। दुनिया की 10% आबादी को खत्म कर दिया। जो दानव आज़ाद लोगों का इतना बुरा हश्र करता, वह अपने गुलामों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करता। तो कैसे चंगेज़ खान ने अपने राज में करोड़ों लोगों की बलि चढ़ा दी? क्यों आज भी कोई देश इसकी कब्र को नहीं खोज पाया, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज़ खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। उसकी नज़र में अपनी प्रजा के अलावा किसी भी इंसान और जानवर की कोई कदर नहीं थी, इसलिए वो अपने गुलामों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करता कि सुनकर किसी के भी रूह कांप जाए। इतिहासकार कहते हैं, चंगेज़ ने जिस भी साम्राज्य पर हमला किया, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेता। जब चंगेज़ की सेना दूसरे राज्य पर हमला करने जाती, तो गुलामों को आगे करके ढाल बना दिया जाता। सन 1923 में उसने मुस्लिम साम्राज्य पर हमला किया, तो उसने लाखों मुस्लिम बंदियों को ढाल बनाया। चंगेज़ खान ने इन गुलामों को ऐसे इतनी समझी मानो वो खिलौने हो। इसके सैनिक गुलामों से बहुत बड़ा बर्ताव करते, न गर्मी न सर्दी में उनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं देते। चंगेज़ खान ने गुलामों के साथ ऐसा काम किया था जिसने उस समय की इंसानियत का गला घोट दिया, और ये भयानक काम था गुलामों का यौन शोषण। चंगेज़ खान के समय गुलामों के उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी। चंगेज़ की सेना जो थी, महिलाओं को सामान की तरह लूट कर लेकर आती। चंगेज़ खान खुद युद्ध जीतने के बाद वहाँ की राजकुमारियों को उठाकर ले आता और उनका यौन शोषण करता। चंगेज़ की 500 बीवियाँ थी, जिनमें उसने हज़ारों बच्चे पैदा किए। फिर उन बच्चों ने और बच्चे पैदा किए। तो कहा जाता है दुनिया भर के 1.6 लोगों में चंगेज़ खान का खून दौड़ रहा है। उनके डीएनए से चंगेज़ का डीएनए मेल खा जाता है। चंगेज़ को मरते हुए हाथियों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद था। वह पहाड़ी पर बैठकर और अपने सैनिकों से कहता, हाथियों को नीचे धकेलो। अंतिम क्षणों में हाथियों को रोता चिल्लाता देखकर उसको खूब सुकून मिलता और अपने आप पर गुमान होता। दोस्तों, चंगेज़ खान ने कई देशों पर हमला किया, करोड़ों लोगों को मारा। तानाशाह बनकर उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। इसमें उसका साथ उसका दामाद दे रहा था, पर एक वक्त ऐसा आया कि उसके एक मर्द के तीरंदाज ने उसकी दामाद को मार गिराया, जिससे उसकी बेटी काफ़ी निराश हो गई। वह रात भर दिन भर रोती रहती थी, जिसे देखकर चंगेज़ काफ़ी आग बबूला हुआ। उसने मर्द और हिरात में किसी को भी जिंदा रहने का हक नहीं है, ये कहकर अपनी मंगोल सेना को भेजा और कई लोगों का कत्ल करवा दिया। 1/3 हिस्से पर कब्जा करने के बाद, करोड़ों डॉलर कमाने के बाद रहस्यमय ढंग से चंगेज़ की मौत हो गई, लेकिन आज तक इसकी कब्र का किसी को पता नहीं है। चंगेज़ खान दुनिया का ऐसा तानाशाह है जिसकी मौत के बाद भी हज़ारों लोगों का कत्ल किया गया। उसके वसीयतनामे में जब उसके बेटे ने पढ़ा, तो उसमें लिखा था, मेरी कब्र का पता किसी को भी नहीं चले। जब दफनाने के लिए उसे ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में आने वाले हर इंसान, हर जानवर को मार दिया गया। फिर उसे दफनाने के बाद अनगिनत गड्ढे खोदे गए। उनमें से एक गड्ढे में उसे दफनाया गया। इस दौरान खोदे गए गड्ढों पर घोड़ों को दौड़ाया ताकि ज़मीन की मिट्टी बराबर हो जाए। फिर उन एक टुकड़ी बुलाकर पहली टुकड़ी को मरवाया गया। हाथी घोड़े मरवाए गए। फिर तीसरी टुकड़ी बुलाकर दूसरी टुकड़ी को मरवाया गया। यह सिलसिला जब तक चलता रहा, जब तक उसकी कब्र का जानने वाला हर आखिरी इंसान न मर जाए। आज तक कोई चंगेज़ खान की कब्र का पता नहीं जानता। वहाँ बहने वाली नदी का रुख भी मोड़ दिया गया। सारी खुदाई करने वाले सैनिकों को मार दिया गया। इस तरह से सिलसिला जारी रहा और हर वो आखिरी इंसान मर गया जिसे पता था कि चंगेज़ की कब्र कहाँ है। तो दोस्तों, ये हुआ अंत एक तानाशाह का।